हाँ जी भाई, नमस्ते। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में भाई अपन देखने वाले हैं टोंक जिला दर्शन के बारे में कि टोंक के क्या आता, इतिहास की बात करें, स्थापना की बात करें, उसके बाद में बात करें भौगोलिक परिदृश्य की, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं वर्षा की बात करें, जलवायु की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, वहां की कृषि कैसी होती, कौन कौन सी कृषि होती है। इसके अलावा अपन देखें कि वहां टोंक जिले के अंदर कौन से मेले, महोत्सव वगैरह, सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ किस प्रकार की नदियां हैं, मेले हैं, महोत्सव है, बांध है, झरने हैं, परियोजना है। इसके अलावा देखने वाले हैं अपन विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व जो अपने टोंक जिले से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे विविध क्वेश्चंस। ये अपना रहेगा टोंक जिला दर्शन, ये रहेगा अपना टोंक जिला दर्शन। क्लास की शुरुआत करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए कि मैं जो निभा नहीं सकती, मैं ऐसा वादा नहीं करती कि मैं जो निभा नहीं सकती ऐसा मैं वादा नहीं करती। मैं अपनी बात औकात से ज्यादा नहीं करती। भले ही तमन्ना रखती हूँ आसमान को छूने की, भले ही तमन्ना रखती हूँ आसमान को छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखती, कि किसी को गिराने का इरादा नहीं रखती। क्लास की शुरुआत करते हैं भाई अपन। मुझे शेर शायरियां भाई थोड़ी कमी आती है ना। जिला दर्शन टोंक। जिला दर्शन टोंक, जिसको क्या कहते हैं भाई, राजस्थान का लखनऊ कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं, रानी की नगरी कहते हैं, रानी की नगरी कहते हैं, अदब का गुलशन कहते हैं, और राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं, कि राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं, अदब का गुलशन भी कहते हैं। ये आ जाता है भाई अपना टोंक। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं एक छोटा सा प्यारा सा मानचित्र। ये आ जाता भाई अपना प्यारा सा राजस्थान। दिशा की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। और यहाँ आ जाता है कौन सा अपना टोंक आ जाता है, जो क्या है भाई मध्यवर्ती जिला है। जो क्या है मध्यवर्ती जिला है जो क्या जाता है मध्यवर्ती जिला। बात करें अपनी स्थापना की, कि स्थापना की बात करें तो जयपुर, जयपुर तो भैया आप सब लोग जानते होंगे। जयपुर में किसका राज था? कछुआओं का राज था। उस समय क्या थे? राजा मानसिंह, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जयपुर से बिलोंग करते हैं। उन्होंने दो परगने, है ना, दो परगने थे, दो परगने, टोडी और टोकरा। टोडी और टोकरा जो एक 12 गांवों का समूह हुआ करता था, यानी जिसमें 12 गांव आते थे, और वो एक 12 गांवों का समूह हुआ करता था, जो जिसको भोला ब्राह्मण को दान कर दिया, भोला ब्राह्मण को दान कर दिया। और उसी समूह से क्या बना भाई अपना जिला? कौन सा बन गया? टोंक बन गया। बात करें अपन स्थापना की कि राजा मानसिंह जो कहां से थे भाई? जयपुर वाले। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई? टोडी व टोकरा, टोडी व टोकरा दो परगने थे, जिसमें क्या आते थे भाई? 12 गांवों का समूह था। 12 गांवों का समूह था, जिसको दान कर दिया। किसको किया भाई? भोला ब्राह्मण को, भोला ब्राह्मण को कर दिया। और इसी समूह से क्या बना भाई? क्या बना? टोंक जिला बना। इसी समूह से क्या बना? टोंक जिला बना।
कि भाई स्थापना की बात करें तो राजा मान सिंह जो कहां से, जयपुर से थे। उन्होंने 2 परगने कौन से थे, टोडी व टोकरा परगने थे, जिनमें क्या आते हैं भाई 12 गांव आते हैं, कुल 12 गांव आ जाते हैं। 12 गांवों को दान कर दिया, किसको भाई, भोला ब्राह्मण को दान कर दिया। और दान करने के बाद में जो ये समूह है हुआ, तो 12 गांवों का जो समूह है था, उनको टोटली मिलाकर ही कह दिया कि भाई एक जिला बना लो थे भी के, याद रखोगा, मौज करो ना, चिल करो है ना, बना दियो जिलो कौन सो भाई, टोंक बना दियो। ठीक है जी, ये जिला कौन सा हो गया भाई अपना, टोंक हो गया। जिस इससे बात करें अपन, ना तो अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और इधर ना ही अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कोई सीमा इधर से नहीं लगती। ये कौन सा जिला आ जाता है भाई, अपने मध्यवर्ती जिला आ जाता है। बात करें अपन भौगोलिक परिदृश्य की, भौगोलिक परिदृश्य की भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई स्थिति आ जाती है भाई मध्यवर्ती राजस्थान। इसके अलावा देखिए अपन पूर्वी में भी आ जाता है ना, दोनों साइडों में आ जाता है ना। लगभग मध्यवर्ती तो नहीं है, लेकिन मध्यवर्ती कई जगह आ जाता है ना। पूर्वी वैसे तो पूर्व दिशा के अंदर इधर ही आ जाता है, लेकिन तो मैंने दोनों ही पढ़े हैं, तो मैंने आपको दोनों बता दिए। बात करते हैं यहाँ वर्षा की, तो वर्षा कितनी होती है भाई, 60 से 90 सेंटीमीटर। इतनी वर्षा के अंदर ही बात करें जलवायु की, तो जलवायु कैसी रहेगी भाई, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। बात करें अपन कोपेन की अनुसार, यदि अपन ने पढ़ा है जलवायु, तो अपन क्या पढ़ेंगे भाई, कोपेन की जलवायु भी साथ पढ़ने वाले हैं। तो कोपेन के अनुसार अपन बात करें तो CWG का हिस्सा आ जाता है। यदि बात करें अपन, बात करें वनस्पति की, तो कौन सी आ जाती है भाई, पतझड़ी, पतझड़ी वनस्पति। कि भाई शीत और ग्रीष्म ऋतु में पौधे अपने पत्ते गिराने लगते हैं। बात करें यहाँ के शुभंकर की, तो आ जाता है हंस। इसके अलावा बात करें अपने मिट्टी की, तो मिट्टी आ जाती है भाई जलोढ़, और जलोढ़ में भी पीली भूरी, जलोढ़ में भी पीली भूरी मिट्टी आ जाती है। कौन सी आ जाती है भाई, पीली भूरी मिट्टी आ जाती है। बात करें अपन अर्थव्यवस्था की, तो इसके अंदर अपनी कृषि भी आ जाती है, प्लस में रोजगार भी आ जाता है। दोनों प्रकार के साधन यहाँ देखने को मिलते हैं। यदि कृषि में देखें अपन, तो रबी प्लस खरीफ, दोनों प्रकार की फसलें अपन को देखने को मिलती हैं, कि दोनों प्रकार की फसलें देखने को मिलती हैं, रबी की और खरीफ की दोनों फसलें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अपन बात करें भाई भौतिक प्रदेश की, तो पूर्वी मैदान का हिस्सा आ जाता है। कौन भाई, अपना टोंक जिला, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा आ जाता है अपना टोंक जिला। की स्थिति की बात करें तो मध्यवर्ती जिला आ जाता है। इसके अलावा देखिए पूर्वी भी आ जाता है। वर्षा की बात करें तो 60 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके अलावा अपन देखें कि भाई यहाँ की जलवायु कैसी है, इसके अलावा अपन कोपेन के अनुसार पढ़ने वाले हैं। और अपन ने देखा यहाँ पे फसलें कौन कौन सी आ जाती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं भाई कि ये एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। ये एक ऐसी रियासत थी जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि 1817 के बाद में यहाँ पर अमीर खां पिंडारी का शासन रहा, अमीर खां पिंडारी का शासन रहा।
ये आ जाता है अपना टोंक। बात करें टोंक रियासत की स्थापना, टोंक रियासत की स्थापना की एक ऐसी रियासत थी जिसकी स्थापना किसने की थी भाई? अंग्रेजों ने की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। जब 1857 की क्रांति हो रही थी, 1857 की क्रांति के समय मदन पाल ने क्या की भाई? अंग्रेजों की सहायता की। क्या की भाई? अंग्रेजों की सहायता की। उसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि एकमात्र रियासत जो मुस्लिम रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत, क्योंकि यहां 1815 के बाद शासन किसने किया था भाई? अमीर खां पिंडारी के द्वारा, अमीर खां पिंडारी। इसके अलावा देखें शिकार करने वाली क्या थी भाई? एकमात्र रियासत थी। क्या थी भाई? एकमात्र रियासत थी। इसके अलावा देखें कि राजस्थान में विलय, कि इसके अलावा अपन देखें कि राजस्थान में विलय कब हुआ भाई? किसका? टोंक रियासत का। तो राजस्थान में विलय की बात करें तो एकीकरण का सेकंड चरण, एकीकरण का सेकंड चरण कब आ जाता भाई? 25 मार्च 1948 की बात करें, उस टाइम पे क्या हुआ था भाई? विलय हुआ था। कि एकीकरण भाई अपन पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल में। प्रजामंडल है राजस्थान का एकीकरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये बाद में जैसे ही जिला दर्शन कंप्लीट हो जाता है तो बाद में ये लेंगे, इसके साथ में ज्योग्राफी ले लेंगे। तो राजस्थान में विलय की बात करें तो एकीकरण का सेकंड चरण था। 25 मार्च 1948 की बात है जब राजस्थान में किसका विलय हुआ भाई? टोंक रियासत का विलय हुआ, जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और इसके अलावा एक्ट, शिकार एक्ट लाने वाली एकमात्र कौन सी रियासत थी भाई? ये टोंक रियासत थी। क्यों एकमात्र मुस्लिम रियासत होने के पीछे रीजन क्या था भाई? कि 1815 के बाद में यहाँ शासन किसका रहा भाई? अमीर खां पिंडारी का रहा। कि यहाँ शासन अमीर खां पिंडारी का रहा। इसके अलावा टोंक रियासत स्थापना की बात करें तो एकमात्र रियासत जिसकी स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। 1857 की क्रांति के टाइम इन्होंने जैसे ही मदन पाल यहाँ का शासन था उस टाइम पे, तो इन्होंने अंग्रेजों की काफी सहायता भी की थी। अब अपन पढ़ने वाले हैं भाई टोंक के अन्य नाम या उपनाम। कि टोंक के उपनाम या फिर अन्य नाम की बात करें, उपनाम या फिर अन्य नाम की बात करें कि टोंक के उपनाम क्या जाते हैं भाई? राजस्थान का लखनऊ आ जाता है, नवाबों का शहर कहते हैं, राजस्थान का लखनऊ कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं, रानी की नगरी कहते हैं, रानी की नगरी कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं भाई? अदब का गुलशन कहते हैं, अदब का गुलशन कहते हैं। और क्या कहते हैं? राजस्थान का टाटानगर कहते हैं, राजस्थान का
टाटा नगर कहते हैं। बात करें उपनाम की राजस्थान का लखनऊ कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं, रानी की नगरी कहते हैं, अदब का गुलशन कहते हैं और राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे प्रमुख नदियों की। अब बात करने वाले हैं प्रमुख नदियों की। सबसे पहले अपन बात करते हैं बनास नदी की। सबसे पहले बात करते हैं बनास नदी की। ये आ जाती है भाई अपनी, कौन सी नदी आ जाती है भाई? अपनी बनास नदी आ जाती है। उद्गम की बात करें, खमनोर की पहाड़ी के वेरों के मठ से, और ये कहां पड़ता भाई? राजसमंद, कुंभलगढ़ से कितना पड़ता है? लगभग भाई 5 किलोमीटर की दूरी पे आ जाता है। कौन सा भाई? अपने वेरों का मठ खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये जैसे ही निकलती है तो आगे जाती है और इसके ऊपर क्या बना हुआ भाई? एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या जाता भाई? बिजनौर का बिशलपुर का बांध आ जाता है। क्या आ जाता भाई? बिशलपुर का बांध आ जाता है। बिशलपुर बांध आ जाता है। इस बांध को क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का गोवा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ भाई मछली का एक्वेरियम बना है जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी कि ये एक विजिटर पैलेस हो गया। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे मतलब आप मान सकते हो मतलब पर्यटक को आकर्षित करने वाले वहां पे पेड़ पौधे वगैरह, गार्डन वगैरह, मछली का एक्वेरियम वगैरह वहां पे लगाया गया है। इसके अलावा देखें कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जाती है। इस बांध से पानी कौन पीता है भाई? जयपुर, अजमेर और टोंक। तो जयपुर की जीवन रेखा, जयपुर की जीवन रेखा किसको कहते हैं भाई? बिशलपुर बांध को कहते हैं। क्योंकि इस बांध से पानी कौन पीता है भाई? जयपुर, अजमेर, टोंक पीते हैं। तो इसी बांध को क्या कहते हैं भाई? जयपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जयपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। बात करें अपन निर्माण की बात करें निर्माण की, तो निर्माण से 1978 से 1999 तक चला भाई। निर्माण काफी ज्यादा लंबा चला क्योंकि ये बांध क्या है भाई? एकमात्र कंक्रीट से निर्मित बांध है। क्या है भाई? कंक्रीट से निर्मित बांध है। अब इतनी मेहनत करिए तो टाइम तो लागणो ही है भाई। कंक्रीट से निर्मित बांध आ जाता है, जहां क्या आ जाता है भाई? क्या आ जाता भाई? गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर भी आ जाता है। कि गोकर्णेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर भी आ जाता है। क्या आ जाता भाई? यहाँ पे गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर भी आ जाता है। क्या जाता भाई? गोकर्णेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर भी आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ और क्या आ जाता है भाई? इसके गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर आ जाता है। मछली का रंगीन एक्वेरियम बना है।
क्या बना है, जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। खजूर के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारे जो पर्यटकों को आकर्षित करने वाले यहाँ पे एक विजिटर पैलेस बना दिया गया है, जहाँ पे लोग दूर दूर से देखने को आते हैं। इसके अलावा भाई अपन बात करें आगे कि ये जो बनास नदी बह रही है, इसके बेसिन को क्या कहते हैं, बनास बेसिन कहते हैं। और बनास बेसिन को अपन ने 4 भागों में पढ़ा, यहाँ अपन 2 भाग देखने वाले हैं। ये हो गई अपने कौन सी, बनास नदी हो गई। इसके अलावा खारी डाई और भी आ जाती हैं वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आ जाती है बिशलपुर बांध परियोजना, जिसको क्या कहते हैं भाई, जयपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि सारा जयपुर इसी से पानी पीता है इसी से पानी पीता है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं बनास बेसिन। बनास बेसिन के 2 भाग अपन देखने वाले हैं। एक तो अपन देखने वाले हैं खेराड़ का मैदान, खेराड़ का मैदान। इसके अलावा देखने वाले मालपुरा, करौली का मैदान। खेराड़ की बात करें अपन है तो खेराड़ कहां से आ जाता है, भीलवाड़ा से अजमेर तक का हिस्सा, भीलवाड़ा से अजमेर। और इधर क्या आ जाता है, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर। टोंक, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं सहोदरा नदी। सहोदरा नदी, जिस पर क्या बना है भाई, टोरडी बांध बना हुआ है, टोरडी बांध बना हुआ है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ पे खारी और डाई नदी, खारी नदी और डाई नदी, खारी नदी, डाई नदी। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं एक त्रिवेणी संगम बनता है भाई। क्या बनता है, त्रिवेणी संगम। कहाँ, राजमहल टोंक में। कहाँ बनता भाई, राजमहल टोंक में बनता है। कौन सी नदियों से बनता है, बनास, खारी और डाई नदी से कौन सा संगम बन जाता है, त्रिवेणी संगम बन जाता है, त्रिवेणी संगम बन जाता है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे उद्योगों की, तो चमड़ा उद्योग देखते हैं, बीड़ी उद्योग देखते हैं, हस्तकला देखते हैं, नमदा देखते हैं। ये कहाँ से आ जाते हैं भाई, अपने टोंक से ही आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं, टोंक से आ जाते हैं। बात करें उद्योग की, चमड़ा उद्योग, इसके अलावा बीड़ी उद्योग, इसके अलावा नमदा और हस्तशिल्प, ये आ जाते हैं कहां से भाई, अपने टोंक से आ जाते हैं, अपने प्रमुख उद्योग आ जाते हैं। इसके अलावा बात करें खनिज के, खनिज कौन सा आ जाता है भाई, तांबड़ा खनिज आ जाता है खनिज की। तो कौन सा खनिज आ जाता है भाई, तांबड़ा। तांबड़ा खनिज कहाँ पाया जाता है, टोंक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, राजमहल, कुशलपुरा, राजमहल और कुशलपुरा में पाया जाता है। कौन सा खनिज भाई, तांबड़ा खनिज की बात अपन करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं भाई पशु संपदा की, कि पशु संपदा के अंदर बात करें तो सर्वाधिक यहाँ क्या पाई जाती है भाई, भेड़ पाई जाती है। और वो भी कौन सी पाई जाती है, मालपुरी नस्ल की, मालपुरी नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा बात करें भाई रेड सभ्यता, रेड सभ्यता
जिसकी बात करें भाई खनन की, जिसकी बात करें अपन खनन की, उत्खनन की, कब 1938 की बात है। किसके द्वारा भाई? केदारनाथ के द्वारा क्या किया गया भाई? उत्खनन करवाया गया। इसके अलावा इस सभ्यता को क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान का टाटानगर। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे 3,000 प्लस चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं। पंचमारक सिक्के मिले हैं, 3,000 प्लस चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं। राजस्थान का टाटानगर रेड सभ्यता को कहते हैं। और इसके अलावा कि राजस्थान में प्रथम सार्वजनिक बस कहाँ चली थी भाई? अपने टोंक में ही चली थी। कहाँ चली थी? टोंक में ही चली थी। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य की। तो यहाँ आ जाता है कौन सा भाई? अपना काकोड़ का दुर्ग आ जाता है, आसीरगढ़ आ जाता है, मुबारक महल आ जाते हैं। और इसके अलावा अपन देखें पंचेवर का किला आ जाता है। सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें, सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ आ जाता है काकोड़ का किला। भाई सीधा क्वेश्चन आता है कि काकोड़ का किला कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? अपने टोंक में आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें पचेवर का किला कहाँ जाता है? टोंक में आ जाता है। इसके अलावा आसीरगढ़ का किला कहाँ जाता है? अपनी टोंक में आ जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है भाई काकोड़ का किला कहाँ, पंचेवर का किला कहाँ, आसीरगढ़ का किला कहाँ है। इसके अलावा देखिए मुबारक महल, मुबारक महल कहाँ जाता है भाई? टोंक में आ जाता है। कहते हैं भाई बकरा ईद पर कि बकरा ईद पर क्या करते हैं? ऊंट की बलि दी जाती, ऊंट की बलि दी जाती। भाई ये काम तो गलत ही है, बाकी अपनी अपनी सोच है ना। मुबारक महल। इसके अलावा देखिए अपन शीश महल, शीश महल जिसको क्या कहते हैं भाई? सुनहरी कोठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनहरी कोठी भी कहते हैं। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी। पहले बात करें, पहले नाम क्या था इसका? शीश महल था। अब क्या हो गया? सुनहरी कोठी हो गई भाई। 2 मंजिला इमारत आ जाती है। 2 मंजिला, 2 मंजिला इमारत है तो पहली मंजिल का निर्माण, पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया भाई? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी। और दूसरी मंजिल का निर्माण, दूसरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया भाई? इब्राहिम खान ने। इब्राहिम खान ने दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया। तो पूरी मंजिल में क्या किया भाई? सेकंड मंजिल पर क्या किया इन्होंने? सोने की कलाकारी करी, सोने की कलाकारी करी। तो नाम क्या हो गया? सुनहरी कोठी हो गया। तो नाम क्या हो गया भाई? सुनहरी कोठी हो गया। क्या हो गया? सुनहरी कोठी हो गया। इसके अलावा अपन देखने वाले विभिन्न प्रकार के मंदिर और मेले, विभिन्न प्रकार के मंदिर और मेले, जैसे डिग्गी कल्याण जी का मेला आ जाता है, देवनारायण जी का मेला आ जाता है, देवनारायण जी का मेला आ जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, डिग्गी कल्याण जी का मेला आ जाता है। बिशलपुर मंदिर कहाँ जाता भाई? बिशलपुर में आ जाता है।
कहाँ जाता है भाई, बिशलपुर में आ जाता है। बात करें देवनारायण जी का मंदिर, देवनारायण देवनारायण जी का मंदिर कहाँ जाता भाई, जोधपुरिया धाम में आ जाता है। कहाँ जाता है, जोधपुरिया धाम में आ जाता है, जो गुर्जर समाज के जो गुर्जर समाज के आराध्य देव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई, आराध्य देव आ जाते हैं। कौन भाई, देव नारायण जी आ जाते हैं। इसके अलावा देखें डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ जाता है भाई, डिग्गी मालपुरा में आ जाता है। बात करें कि भाई इस मंदिर में क्या होती है भाई, पद यात्रा निकलती है। क्या निकलती है भाई, पद यात्रा निकलती है। और पद यात्रा शुरू कहाँ से होती है भाई, शुरू अपने जयपुर से होती है। कहाँ से होती है, जयपुर से होती है। जयपुर के ताड़केश्वर, जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से होती है, कि जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से होती है, कि जयपुर के ताड़केश्वर मंदिर से शुरुआत होती है डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा जो निकलती है उसकी। भाई डिग्गी कल्याण जी की पदयात्रा निकलती है तो वहां पे पोस बड़े होते हैं ना, पोस बड़े है ना, क्या होते हैं भाई, पोस बड़े होते हैं, पोस बड़े। और पोस्ट बड़े यार, हम घर से बाहर रहते हैं तो हमारे तो मजे ही मजे है ना, मजे ही मजे हैं। ये हो गए अपने डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं जल देवी मंदिर। जल देवी मंदिर आ जाता है भाई बावड़ी गांव में, बावड़ी गांव में आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें मांडव ऋषि की तपोस्थली कहाँ आ जाती है भाई, देवली गांव में आ जाती है। कहाँ आ जाती है, देवली गांव में आ जाती है। कहाँ जाती है, देवली गांव में आ जाती है। और यहाँ पे एक आ जाता है देवली गांव में, कहा, मांडकला में। और मांडकला को क्या कहते हैं भाई, मिनी पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिनी पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, मांडकला को मिनी पुष्कर कहते हैं, कि मांडकला को क्या कहते हैं भाई, मिनी पुष्कर कहते हैं। मानकला गांव को क्या कहते हैं, मिनी पुष्कर कहते हैं। पुष्कर कहाँ जाता भाई, अपने अजमेर में आ जाता है। ये हो गए बिशलपुर मंदिर, हो गए देवनारायण जी का मंदिर, हो गया गुर्जर समाज के आराध्य देव, हो गए डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, हो गया जिसमें पोस बड़े बनते हैं बढ़िया मात्रा में और अपने मजे मजे। और बात करते हैं, शुरुआत ताड़केश्वर मंदिर से होती है, जयपुर से होती है। ताड़केश्वर मंदिर जयपुर से होती है। जलदेवी का मंदिर आ जाता है बावड़ी गाँव में आ जाता है। मांडल ऋषि की तपोस्थली आ जाती है देवली के अंदर, देवरी के अंदर मांडकला गांव में आ जाती है। और मांडकला गांव को क्या कहते हैं भाई, मिनी पुष्कर भी कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं अपन जामा मस्जिद। इसके अलावा अपन देखते हैं जामा मस्जिद। जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें तो निर्माण की बात करें तो निर्माण शुरू किसने करवाया भाई, शुरू किसने करवाया, अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने। और काम पूर्ण किसने करवाया, वजीरुद्दौला ने। किसने करवाया भाई, वजीरुद्दौला ने करवाया भाई। पूर्ण निर्माण किसने करवाया, वजीरुद्दौला ने करवाया। इसके अलावा और क्या जाती हैं भाई, मौलाना अब्दुल कलाम,
अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ जाती है भाई? अपने टोंक के अंदर आ जाती है। कहाँ जाती है? टोंक के अंदर आ जाती है। बात करें स्थापना की बात करें स्थापना की, स्थापना कब की गई भाई? 1978 के अंदर स्थापना की गई। किसकी? मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान की कब की गई भाई? 79 के अंदर की गई। भाई बात क्या जाती है कि यहाँ पे एक तो औरंगजेब की एक पुस्तक रखी है और पुस्तक का नाम आ जाता है भाई आलमगीरी कुरान। और एक शाहजहां की पुस्तक रखी है, शाहजहां की पुस्तक रखी है और पुस्तक का नाम आ जाता है कुराने कमाल। कुराने कमाल यानी कमाल की पुस्तक आ जाती है। किसकी? शाहजहां की आ जाती है। आलमगीरी कुरान किसकी पुस्तक आ जाती है भाई? और औरंगजेब की। और शाहजहां की पुस्तक आ जाती है कुराने कमाल यानी कमाल की पुस्तक है। और कहाँ रखी है भाई? मौलाना अब्दुल कलाम अरबी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ भाई? अपने टोंक के अंदर रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ आ जाती है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ का पहले नाम बात करें अपने तो पहले नाम आ जाता था भाई पहले नाम आ जाता, दिमाग से निकल रहा है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे ना, ध्यान आएगा तो बताऊंगी। कहाँ जाता भाई? टोंक निवाई के अंदर। कहाँ जाता भाई? टोंक निवाई के अंदर। ये क्या है भाई? महिलाओं के लिए है ना, महिलाओं के लिए आ जाती है। इसके अलावा भाई अपने देखने वाले हैं, इसके अलावा अपन देखने वाले हैं क्या जाता भाई? यहाँ घंटा घर आ जाता है, घंटा घर आ जाता है। इसके अलावा देखें विभिन्न प्रकार की बावड़ियां आ जाती हैं, जिसके अंदर देखें अपने हाड़ी, रानी की बावड़ी, खवाजा की बावड़ी, खवाजा की बावड़ी। इसके अलावा बात करें सरडा की बावड़ी, सरडा की बावड़ी और भूपति की बावड़ी, भूपति की बावड़ी भी आ जाती है कि भूपति की बावड़ी भी आ जाती है। नाम आ जाता है शांतिबाई शिक्षा कुटीर। पहले नाम था, पहले नाम क्या था भाई? शांतिबाई शिक्षा कुटीर नाम था, जिसकी स्थापना किसने की भाई? हीरालाल शास्त्री ने की थी। स्थापना की बात करें, हीरालाल शास्त्री ने की थी। कब की थी भाई? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर की बात है। 16 अक्टूबर 1935, 16 अक्टूबर 1935 के अंदर स्थापना किसने की भाई? हीरालाल शास्त्री ने की थी। भाई थोड़ी तबीयत डाउन है, जिस वजह से जल्दी भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो छोटा ही चाहिए ना। वनस्थली विद्यापीठ टोंक निवाई में आ जाती है। शांतिबाई शिक्षा कुटीर पहले यही नाम था, उसके बाद में नाम चेंज हो गया। स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने की थी और 16 अक्टूबर 1935 को स्थापना की गई थी। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर कि प्रमुख व्यक्तित्व में कौन कौन आ जाते हैं? सरडा बावड़ी, भूपति बावड़ी और वनस्थली विद्यापीठ आ जाती है। ये महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी।
महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा व्यक्तित्व में बात करें, संत धन्नाजी आ जाते हैं, दामोदर दास व्यास आ जाते हैं, इसके अलावा सचिन पायलट जी आ जाते हैं। उनका भी विधानसभा क्षेत्र कौन सा आ जाता है भाई, अपना टोंक ही आ जाता है। कौन सा आ जाता है, टोंक ही आ जाता है। व्यक्तित्व की अपन बात करें तो संत धन्नाजी आ जाते हैं। संत धन्नाजी का संबंध आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन कपूर चंद कुलिक, इसके अलावा अपन बात करें दामोदर दास व्यास, इसके अलावा देखें सचिन पायलट, का विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा आ जाता है भाई, अपने टोंक ही आ जाता है। कौन सा आ जाता है, टोंक ही आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें भाई उनियारी सभ्यता, उनियारी चित्रशैली का संबंध भी कहां से आ जाता है भाई, अपने टोंक से आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, ग्रामीण इंदिरा रसोई, शुरुआत कहां से करी गई भाई, निवाई टोंक से करी गई, निवाई टोंक से की गई। और अभी इसका नाम क्या कर दिया भाई, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा योजना कर दिया। क्या कर दिया भाई, अन्नपूर्णा योजना कर दिया। और कब की गई भाई, 10 सितंबर 2023 को की गई, 10 सितंबर 2023 को की गई। इसके अलावा यहाँ क्या जाते हैं भाई, बिसलपुर रिजर्व क्षेत्र, बिसलपुर रिजर्व क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें किसका आ जाता है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका आ जाता भाई, अमरूद का, अमरूद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ जाता है। इसके अलावा बात करें अंतरजीत, इसके अलावा बात करें अंतरजीत सिंह, अंतरजीत सिंह नरूका का संबंध आ जाता है किससे भाई, निशानेबाजी से, निशानेबाजी। जो कहां से आ जाते हैं भाई, नरूका साहब अपने कहां से आ जाते हैं, अपने टोंक से आ जाते हैं। इसके अलावा एक खिलाड़ी आता है खलील अहमद, अहमद क्या भाई, एक क्रिकेटर है, क्या जाता भाई, क्रिकेटर आ जाता है। इसके अलावा देखिए अपन और क्या जाता है, देवली के अंदर बायोमास प्लांट आ जाता है। इसके अलावा संत पीपा, संत पीपा की गुफा कहाँ जाती है भाई, अपनी टोंक में आ जाती है। इसके अलावा देखिए अपन चार बेत शैली का संबंध, चार बेत शैली का संबंध कहां से आ जाता है भाई, चार बेत शैली का संबंध आ जाता है अपने कहां से, टोंक से आ जाता है। कि चार बेत शैली का संबंध कहां से आ जाता है, टोंक से आ जाता है। संत धन्नाजी, कपूर चंद कुलिक, दामोदर दास व्यास, सचिन पायलट, जिनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा आ जाता है भाई, अपना यही आ जाता है, टोंक आ जाता है। अंतरजीत सिंह नरूका जो निशानेबाज है, खलील अहमद जो क्रिकेटर हैं, संत पीपा की गुफा, उनियारी चित्रशैली, इंदिरा रसोई योजना, ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2023 में निवाई से की गई। अब इसका नाम अन्नपूर्णा कर दिया गया, अन्नपूर्णा योजना। बिसलपुर रिजर्व क्षेत्र आ जाता है, बिसलपुर रिजर्व क्षेत्र आ जाता है। देवली में बायोमास प्लांट आ जाता है, चार बेत शैली आ जाती है, का संबंध अपने टोंक से आ जाता है। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट मिलते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत।